हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? मैं हूं आशीष गुर्जर। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। अब जब आप लोगों ने 10th क्लियर कर दिया है और क्योंकि आप लोगों ने ये सिलेक्ट कर ही लिया है कि कॉमर्स फील्ड में जाना है, तो आज थोड़ा हम बेसिक समझते हैं कि कॉमर्स में है क्या। देखो फ्रेंड्स, वैसे तो हमें सिलेबस स्टार्ट करना है, पर आज का ये जो लेक्चर है ना, वो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए है। देखो क्या होता है कि बहुत सारे लोगों ने ना अपना जो ये कॉमर्स स्ट्रीम जो सिलेक्ट की है, वो किसी के प्रेशर से सिलेक्ट की है, किसी को ऐसा लग रहा है कि भाई हमारी हैसियत नहीं है साइंस करने की इसलिए सिलेक्ट की है, या तो किसी ने ऐसे सिलेक्ट किया कि भाई हमारा फ्रेंड यहाँ पे आ रहा है तो मैं भी चलो कॉमर्स ले लेता हूँ। ऐसे अलग अलग रीजंस हो गए सबके। तो आज हम कुछ उसके ही बारे में डिस्कस करने वाले हैं, एज वेल एज हम ये भी समझने वाले हैं कि हमारा सिलेबस का स्ट्रक्चर कैसे रहने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, सो लेट्स बिगिन। ओके फ्रेंड्स, तो अगर हम बात करें कॉमर्स में है क्या। देखो आप लोगों ने ना जब भी किसी के पास सजेशन लिया होगा, भाई मेरे 10th में 50% आए हैं, मेरे 10th में 60% आए हैं, मेरे 10th में 70% आए, 80 90 वॉट एवर, मुझे क्या करना चाहिए। तो डिपेंड करता है आपके परसेंटेज कैसे हैं, उस हिसाब से सबने सजेशन भी दिया होगा आपको। तो ये है ना, सबकी मेंटालिटी ऐसी होती है कि अगर आपके परसेंटेज बहुत अच्छे हैं तो आप साइंस में जाओ, अगर आपके परसेंटेज एवरेज है तो आप कॉमर्स में आओ। बट ऐसा नहीं होता। देखो अब होता क्या है, दोनों में कोई भी स्ट्रीम गलत नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि साइंस गलत है या कॉमर्स गलत है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हो कि मुझे ये चीज़ करनी है, तो चाहे आपके कितने भी क्यों परसेंटेज ना आए, आपके जो आपके लेवल है उससे ज़्यादा परसेंटेज आए या उससे कम परसेंटेज आए, आप उसी चीज़ को पकड़े रखिए। जैसे कि कॉमर्स में आते ही हमारा एटीट्यूड क्या होता है, भाई कॉमर्स ही है ना, निकल लेंगे, पास हो जाएंगे, उसमें क्या हो जाते हैं। ऐसा नहीं है। दूसरा एटीट्यूड ऐसा होता है कि भाई कॉमर्स क्यों लिया, बहुत ही कम परसेंटेज है, मेरे तो 35 है या तो 40% है, बहुत मुश्किल से पास हुआ हूँ मैं। तो कॉमर्स मैंने इसलिए लिया है ताकि आर्ट्स में जाए तो कैसा लगेगा, इसलिए कॉमर्स ले लिया, साइंस तो औकात नहीं है। ऐसी चीज़ नहीं है। अगर आप कॉमर्स के अंदर हो तो एक बात ठान लो कि आपको आपका गोल जो है ना वो डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कॉमर्स के अंदर क्यों हो। चलो आप कैसे भी आ गए, आपने कैसे भी डिसाइड कर लिया कि भाई मेरे परसेंटेज कम थे, मेरे पेरेंट्स ने बोला था, मेरी फिनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं थी, वॉट एवर जो भी रीज़न है वो सब ब्लैंक कर दो, सब भूल जाओ, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है आपकी लाइफ में, ऐसा समझो। और एक टारगेट डिसाइड करो, भाई मुझे एमबीए करना है, भाई मुझे सीए बनना है, सीएस बनना है, आईसीडब्ल्यूए क्लियर करना है, या तो फिर मुझे एमकॉम करके मुझे अकाउंटेंट बनना है, मुझे बैंक में जॉब करनी है, वॉट एवर, या तो फिर मुझे बिजनेसमैन बनना है, कुछ भी करना है, पहले दिमाग में बिठाओ कि मुझे ये करना है। मैंने इसलिए ये कॉमर्स लिया है, ना कि ऐसा कि यहाँ पे थोड़ा सस्ते में काम हो जाता है, ना पढ़ो तो भी चलता है। ये सारी चीज़ भी गलत है, वो भी मैं अभी बाद में आपको बताने वाला हूँ। तो ये सारी चीज़ें ना दिमाग में से पहले हटा दो और ये दिमाग में बिठाओ कि हम क्यों कॉमर्स में आए हैं। क्लियर? ओके, चलो ये डिसाइड हमने कर लिया कि कॉमर्स में क्यों आए हैं। ज़्यादा उसके रिलेटेड हम थोड़ा भाषण कम देंगे क्योंकि थोड़ा आउट ऑफ सब्जेक्ट है, इसलिए कॉमर्स की बात करते हैं। तो कॉमर्स में क्या हम सीखने वाले हैं 11th एंड 12th में। अब देखो हम धीरे 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 आगे आए। पहले हमने केजी में एडमिशन लिया, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे धीरे 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 आगे आए। कोई भी ऐसा बंदा है जिसने डायरेक्टली 10th की एग्ज़ाम दी हो? नहीं पॉसिबल है। या तो कोई भी ऐसा बंदा है जिसने डायरेक्टली 8th की एग्ज़ाम दी हो? नहीं पॉसिबल है सर। हम पहले से एग्ज़ाम देते आ रहे हैं, पास होते आ रहे हैं, तब जाके यहाँ पे पहुँचे। और कहीं ना कहीं जो हमारा प्रीवियस ईयर होता है वो हमारे करंट ईयर को अफेक्ट करता रहता है। जैसे कि मैं बात करूँ 10th की, तो 9th में बहुत सारे मैथ्स में ऐसे चैप्टर हैं जो आपको 10th में फिर से रिपीट हो रहे हैं, या तो फिर बहुत सारे ऐसे थ्योरम हैं जो आपने रिपीट किए होंगे, जैसे कि मोस्ट कॉमन पाइथागोरस, या सुनो। तो ऐसी चीज़ें बहुत होती है कि जो आपका प्रीवियस ईयर है ना वो आपके करंट ईयर में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आपने फर्स्ट स्टैंडर्ड या सेकंड स्टैंडर्ड में जो मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें सीखी थी, तो क्या वो सारी चीज़ें अब नहीं आती है? आती है, पर पता नहीं चलता। समझ में? तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही है। तो जो हमारा कॉमर्स का सिलेबस है वो भी ऐसे ही फॉर्म किया गया है।
पहले 11th पढ़ो, फिर 12th पढ़ो। अब इसमें क्या चीज़ें कॉमन है, तो हर एक सब्जेक्ट की बात करें तो कुछ ना कुछ कॉमन आता ही रहता है। बट अगर मैं स्पेशल बात करूँ अकाउंट सब्जेक्ट की, तो इस सब्जेक्ट में क्या है, सिलेबस बहुत वाइड है और यही सिलेबस अगर कंप्लीट करना चाहे 1 साल में नहीं पॉसिबल है। तो फिर गुजरात बोर्ड ने क्या किया, यही सिलेबस को 2 साल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। पहले थोड़ा 11th में पढ़ो, फिर थोड़ा 12th में पढ़ो। इसका मतलब क्या हुआ कि आप 11th में पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, वो 11th नहीं है, वो आपका 12th ही है अकाउंट के लिए। क्यों? क्योंकि जब आप 12th में आओगे ना, तो वही सारी चीज़ें वहाँ पे रिपीट होगी, तो आपको लगेगा हाँ ऐसा कुछ तो हो रहा है। तो इसलिए ये दिमाग में बिठा दो कि 11th है तो ऐसा थोड़ा उसको लाइटली भी नहीं लेना कि भाई 11th है ना कर देंगे पास, और वैसे भी कॉमर्स में है तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, ऐसा नहीं लेना है। क्योंकि अगर 11th में सही से फोकस किया होगा तभी जाके आप लोग 12th में परफॉर्म कर पाओगे, अदरवाइज तो मुश्किल हो जाएगा ना। इसलिए आपको दिमाग में ये बिठाना है कि हमने जो 11th स्टार्ट किया वो हमारा 11th नहीं है, वो हमारा 12th बोर्ड है। मैं ये भी नहीं बोल रहा कि आपको अभी से 12th में, मतलब आप 12th में वो ऐसा समझ के अभी से ही प्रेशर लेना है। अभी तो सर बहुत मुश्किल से 10th निकाला है और फिर से आप बोल रहे हो कि भाई अब आप ऐसा समझ लो कि आप 12th में हो तो सर फिर से बोर्ड का प्रेशर। मैं प्रेशर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ इतना सिंपल समझाना चाहता हूँ कि अगर आप ऐसे समझेंगे तो ही आपसे प्रिपरेशन होगी। और अब ऐसा सोच लो ना, भले ना ये 12th हो गया पर इसमें टाइम कितना मिलने वाला है आपको, 2 साल का टाइम मिलने वाला है। 10th में तो क्या था, स्टार्ट हुआ 1 साल ख़त्म हुआ हमारा खेल ख़त्म, यहाँ पे आपको 2 साल का टाइम मिलने वाला है। दूसरी चीज़, अब बहुत सारी चीज़ें क्या होती है, बहुत सारे लोग यहाँ पे क्यों आए हैं, परसेंटेज कम थे, किसी के परसेंटेज बहुत ज़्यादा थे तो उसकी फिनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं थी, इसलिए उन लोगों को ये लेना पड़ा। पर पहले तो दिमाग में ये बिठा दो, कॉमर्स फील्ड ऐसी है ना जहाँ पे आपको फिर से स्टार्ट करना है। मतलब ऐसा ही मान लो कि आप केजी में बैठ गए, बहुत ही ब्रिलियंट बंदा होगा, वो अगर ध्यान नहीं देगा तो वो डाउन आ जाएगा, और वीक या तो फिर एवरेज बंदा होगा और उसने अगर मेहनत स्टार्ट कर दी तो वो टॉपर भी बन सकता है हमारी कॉमर्स फील्ड में। तो ये चीज़ याद रखिए। फिर से एक बात, तो एक चीज़ क्लियर करो दिमाग में कि हम यहाँ पे इसलिए नहीं आए क्योंकि हमारे परसेंटेज कम थे या तो फिर हमारी फिनेंशियल पोजीशन कम थी। यहाँ से आप ऐसी ऐसी चीज़ कर सकते हो और ऐसी ऐसी चीज़ सीख सकते हो जो और फील्ड में नहीं है। हाँ, आप यहाँ से डॉक्टर नहीं बन सकते, यहाँ से इंजीनियर नहीं बन सकते, पर उससे कम भी काम नहीं करेंगे आप MBA बनोगे, आप बड़ी बड़ी कंपनियां चलाओगे, आप अकाउंटेंट बनोगे, बड़ी बड़ी कंपनी के अकाउंट हैंडल करोगे, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे, कंपनी सेक्रेटरी बनोगे, जो कि हाल में हर एक बैंक को कंपलसरी हो गया। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से ही निकलने वाली है। सो पहले तो आपके दिमाग में से ये सारी चीज़ें निकालिए। और दूसरा, हमारा जो पूरा सिलेबस है वो इतना सुपर्ब बनाया है गुजरात बोर्ड ने। वैसे देखा जाए तो 11th का सिलेबस थोड़ा सा लेंदी है, बट 12th का सिलेबस एकदम रीजनेबल है। और 12th तभी आएगा जब आपको 11th आएगा। मतलब 11th में सीखना सब कुछ है, प्रेशर कुछ नहीं लेना है, और 12th में बहुत ही कम सीखना है, और उस टाइम पे आपको प्रेशर तो लेना ही नहीं है, पर उस टाइम पे आपको थोड़ी मेहनत बढ़ानी है। देखो मैं एग्जांपल देता हूँ, सिर्फ मैं 11th में अकाउंट की बात करूँ ना, तो अकाउंट में पार्ट 1 में सिर्फ 11 चैप्टर है और पार्ट 2 में 11 चैप्टर, टोटल 22 चैप्टर है पूरे अकाउंट में। और अगर मैं 12th स्टैंडर्ड की बात करूँ तो 12th स्टैंडर्ड में पार्ट 1 में 7 चैप्टर एंड पार्ट 2 में 6 चैप्टर, कुल मिला के 13 चैप्टर। मतलब अगर 11th के कंपैरिजन में 12th की बात करें तो 11th का एक पार्ट एंड दूसरे पार्ट के 2 चैप्टर, उतना ही हुआ, खत्म होगी बात। जबकि वहाँ पे तो हमारे पास कितने चैप्टर थे, 22, ऑलमोस्ट 9 चैप्टर उससे ज़्यादा है 11th में, पर सीखना ज़रूरी है। सो अब यहाँ पे सीखेंगे हर एक चैप्टर, और 12th में वही चैप्टर्स आपको क्या देंगे, रीपे करने वाले हैं। सो आप हमारे साथ बने रहिए, हम हर एक चैप्टर को डिटेल में सीखने वाले हैं। बेसिकली मैं आपको अकाउंट एंड स्टेट के लिए रिलेटेड सारे वीडियोस आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। सो आप मेरे साथ बने रहिए। और हाँ फ्रेंड्स, हमारा साथ सिर्फ 11th 12th तक का नहीं है, आगे BCom, BBA, MCom, व्हाटएवर कुछ भी करोगे, हमारा साथ लाइफ टाइम तक रहने वाला है। और आप चाहते हैं कि ये सारी चीज़ हम सीखें और ये सारी चीज़ हम डीपली सीखें, ऐसा नहीं सिर्फ बुक के रिलेटेड, हम प्रैक्टिकल भी कुछ नॉलेज ले, तो आप हमारे साथ बने रहिए, आपको हर एक इन्फॉर्मेशन दी जाएगी।
और नेक्स्ट वीडियो जो हमारा रहेगा उसमें हम अकाउंट का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं। वैसे आज मैंने आपको अकाउंट की बुक को दिखाया भी नहीं है, क्योंकि आज का जो लेक्चर था वो सिर्फ ये दिखाना था। वैसे बोलते ना इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, इंट्रोडक्शन टू फलाना, वैसे ये इंट्रोडक्शन टू कॉमर्स था आपके लिए। सो आई होप कि आप लोग थोड़ा समझे हो, आपका जो माइंड सेट है वो थोड़ा बदल देना, और जो नेक्स्ट हमारा वीडियो आएगा उस टाइम पे मुझे आप में कुछ अलग ही एनर्जी चाहिए। तो आई होप कि आप लोग अलग एनर्जी के साथ मेरे साथ जुड़ेंगे। सो तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे, थैंक यू सो मच।